असगर खान साहब, आपके हिसाब से ये आबादी की समस्या जो है वो ऊपर वाले की वजह से हो रही है, चाहे किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, उसकी मर्जी से हो रही है, ये मानकर चलें? और दूसरा, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, क्या उसमें हिंदू मुसलमान का एंगल दिखता है आपको? देखिए, ऊपर वाले की मर्जी से तो सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, चाहे जनसंख्या हो, अच्छी बातों के लिए और दुनियावी बातों के लिए। सब जो गलत काम होते हैं उसके लिए इंसान खुद जिम्मेदार होता है। जो इंसानी काम है उसके लिए हर काम में अल्लाह की मर्जी शामिल होती है। शैतानी काम कभी इंसान के जहन पे शैतान गालिब होता है तो वो करता है। यहाँ पे जनसंख्या की बात नहीं है। हमें अगर मुल्क की तरक्की की बात करनी है तो तालीम की बात करें, रोजगार को बढ़ाने की बात करें, तालीम को बढ़ाने की बात करें, रोटी रोजी कैसे अच्छी तरह। हम जैसे अभी यूपी में भी उन्होंने आटा और दाल और चावल बंटवाए, वो खुद कमा कर खाएं, उनके लिए रोजगार पैदा करो। उससे अच्छा ये है आप दें, उससे बेहतर ये है उनके लिए रोजगार पैदा करो। अगर आपने अच्छे रोजगार पैदा कर दिए होते तो आपको गाँव में फ्री दाल चावल बांटने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर असगर भाई 200 करोड़ हो जाइएगा, असगर भाई 200 करोड़ हो जाएं कल को, हम 300 करोड़ हो जाएं, और हम दुनिया के करीब 2.5% भूमि पर रहते हैं और दुनिया की 17.5% आबादी अभी हमारे यहाँ है, तो हम पानी कहां से लाएंगे, हवा कहां से लाएंगे? और आप ये कौन कह सकता है कि आप लोग बच्चे पैदा करते जाएं और सरकार नौकरी देती जाए? ये कैसे चलेगा? अगर आप 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाएं तो और अगर एक मान लीजिए 1 लाख रोजगार हैं तो 2 करोड़ से 4 करोड़ हो जाए तो 1 लाख से 20 करोड़ हो जाना चाहिए हमारे रोजगार और सहूलियात। और अगर हम मुल्क की तरक्की की बात करें, ये आप इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, आप इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि बच्चे लोग पैदा करते रहें और सरकार रोजगार पैदा करती रहे। कहां से करती रहेगी सर? सरकार क्यों करे? सब सरकार भी करे, सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अभी तक तो कोई ऐसी परेशानी पेश नहीं आई थी। ठीक है, ये इसलिए है तो जब आएगी तभी चर्चा करें सर। बताया हम 140 करोड़ पे खड़े हैं, अभी नहीं चर्चा करें तो कब करें? सुशांत भाई, आपने जैसे बताया कि एक वर्ग की संख्या कम होती जा रही है, दूसरे वर्ग की बढ़ती जा रही है, इसलिए आप कंट्रोल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, इसलिए कह रहा हूं, सुनिए मैं आपको बताता हूं। 1951 से 2011 तक आंकड़े कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, कि लगातार हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की बढ़ी है। ये दोनों, हिंदू मुसलमान का जिक्र इसलिए कर रहा हूं सर कि मेजॉरिटी में इस देश में हिंदू और मुसलमान ही रहते हैं, बाकियों का इसलिए नहीं लेकर आया कि उनकी संख्या कम है। दूसरी बात कि प्रजनन दर मुसलमानों की भी घटी है सर, लेकिन 1951 से लेकर आज तक प्रजनन दर हमेशा मुसलमानों की नेशनल एवरेज से हमेशा ऊपर रही है और आज भी ऊपर है सर। तो अगर कहीं ऊपर है और बाकी नीचे आ गए हैं तो जो ऊपर है उसी को बोलेंगे ना सर कि घटाओ इसको। अरे साहब, अगर आप भी बता रहे हैं कि अगर उनकी घटी है और घट रही है लगातार उनकी भी, तो उसको घटने दीजिए। आप उसमें इन चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं। मैं यही आपसे बार बार, अरे पर इंटरफेयर तो सबके लिए कर रहे हैं सर, इंटरफेयर तो सबके लिए हो रहा है, मुसलमान इसमें खतरे में। ठीक है।